क्या अभी भी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानियां खत्म नहीं हुई है या फिर उनकी लीगल जर्नी अभी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है? क्या वो आज फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर खड़े होने वाले हैं? क्योंकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने उनके खिलाफ एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे पूरा नरेटिव चेंज हो गया है। तो आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये एक ऐसा इंटरसेक्शन है जहां लॉ, पॉलिटिक्स और जुडिशरी एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। अब पूरा मैटर शुरू होता है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से, जिसमें अरविंद केजरीवाल और कुछ और लोग पहले अक्यूज थे और इसी केस के कंटेक्स्ट में उन्होंने 5 अप्रैल को एक रिक्यूजल पिटिशन फाइल की थी, ये कहकर कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इस मैटर से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अब रिक्यूजल का मतलब होता है कि जज वॉलंटरली किसी केस को ना सुने अगर उन्हें लगता है कि उनकी इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठ सकता है या पार्टीज को ऐसा लग रहा हो। लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। अब 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने एक एडिशनल एफिडेविट भी फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी डिमांड को रिटरेट किया था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को रिक्यूज कर लेना चाहिए। और इस एफिडेविट में एक सीरियस एलिगेशन भी था कि द जजेस चिल्ड्रन वर इम्पैनल्ड विद द सेंटर एंड दैट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो इज कंटेस्टिंग द अपील फॉर द सीबीआई एलोकेट्स केसेस टू देम। अब ये एलिगेशन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है और इसी वजह से ये इशू सिर्फ एक प्रोसीजरल मैटर नहीं बल्कि जुडिशियल एथिक्स का भी बन गया था। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आया जब जज ने इस एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड में लेने के लिए अग्री तो किया, लेकिन साथ ही में ये भी क्लियर कर दिया कि शी विल नॉट रीओपन द केस एंड द ऑर्डर इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब डिसीजन रिजर्व्ड है। तो इस स्टेज पे नए डॉक्यूमेंट्स का क्या इंपैक्ट होगा, ये भी एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है। पर अब आते हैं सबसे रीसेंट डेवलपमेंट पे, जहां अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली हाईकोर्ट आने वाले हैं और डिमांड करने वाले हैं कि उनका अब रीजॉइंडर रिकॉर्ड पर लिया जाए। आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज अनुराग धांधा ने ट्वीट करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल विल अपीयर इन द हाई कोर्ट अगेन today at 10:30 AM and demand that the rejoinder be taken on record। और उन्होंने प्रीवियस हियरिंग का एक डिटेल्ड सीक्वेंस भी शेयर किया जहां कोर्टरूम में क्या डिस्कशन हुआ था। अब आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल हैज फाइल्ड हिज रिस्पॉन्स टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एफिडेविट बट इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड ऑन रिकॉर्ड। केजरीवाल विल रिक्वेस्ट दैट हिज रिस्पॉन्स बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। व्हाई आर आवर रिस्पॉन्सेज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड अगेन एंड अगेन। और यही पॉइंट अब इस पूरे कंट्रोवर्सी का कोर बन चुका है, क्योंकि अगर एक पार्टी का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा रहा तो नेचुरली सवाल उठता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं, क्या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का स्टैंड था कि वी हैव फाइल्ड एन एफिडेविट, इट शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, जबकि एसजी तुषार मेहता ने कहा कि द सीबीआई हैज नो ऑब्जेक्शन बट वी विल फाइल अ रिप्लाई टू दिस एफिडेविट एंड इन अ शॉर्ट वाइल दैट टू शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई ने एफिडेविट को लेकर कोई इमीडिएट ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल करने की बात कही। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये भी डिमांड रखी थी कि अ कॉपी ऑफ द सीबीआईज रिप्लाई शुड also be given to us, we will file a rejoinder to it as well, जो कि एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी के रिप्लाई पर अपना रीजॉइंडर फाइल करती है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब द सीबीआई's reply was taken on record but the rejoinder filed by Mr. Kejriwal has not been taken on record। और यहीं से उनका बिगेस्ट कंसर्न सामने आता है। सीधा सवाल उठता है कि if affidavits और rejoinders from one side are not even taken on record, how will justice be served। और ये सवाल सिर्फ उनका पर्सनल ग्रीवांस नहीं लगता बल्कि एक ब्रॉडर कंसर्न रिफ्लेक्ट करता है कि क्या जुडिशियल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, क्या दोनों साइड्स को अपना केस इक्वली प्रेजेंट करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा साइड भी उतना ही स्ट्रांग है, जहां एडवोकेट अशोक चैतन्य ने एक कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएट किया है, वो भी फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही। ट्वीट करते हुए कहा कि टुडे आई टुक द फर्स्ट मैंडेटरी लीगल स्टेप टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट आम आदमी पार्टी लीडर्स अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय एंड द सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिस्ट सौरभ दास एंड श्याम मीरा सिंह। मतलब ये मैटर सिर्फ रिक्यूजल और एफिडेविट तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक पहुंच गया है। उनका एलिगेशन है कि एन ऑर्केस्ट्रेटेड मलिशियस कैंपेन ऑफ स्कैंडलस एलिगेशंस अगेंस्ट अ सिटिंग जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिस इज अ कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रेशर इन द ऑनगोइंग लिकर स्कैम केस। अब इस स्टेटमेंट डायरेक्टली ये इंप्लाई करता है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि जुडिशरी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, जो कि कंटेम्प्ट के एम्बिट में आ सकता है। फर्दर कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक्स कैन नॉट बी अलाउड टू लोअर द मैजेस्टी ऑफ आवर कोर्ट्स और ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ जस्टिस। आई विल सी दिस थ्रू टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। और इसी के साथ उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब लीगल प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें क्लियरली लिखा है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 सब
subsection 1C of the Contempt of Courts Act 1971 read with Rule 5(2)(b of the Contempt of Courts Delhi High Court Rules 2025 seeking consent for filing the criminal contempt petition। मतलब ये है कि डायरेक्ट कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करने से पहले उन्हें स्टैंडिंग काउंसिल से कंसेंट लेना जरूरी है। अब लेटर में फर्दर मेंशन है कि सीकिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिस्पोंडेंट्स कंटेम्नर्स फॉर पोस्टिंग स्कैंडलस एंड कंटेम्पचुअस कंटेंट्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अगेंस्ट ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। मतलब एलिगेशन सिर्फ कोर्ट फाइलिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया एक्टिविटी भी स्क्रूटी के अंदर आ गई है। और ये भी लिखा गया है कि पिटिशन काफ़ी डिटेल्ड है। द पिटिशन कंटेन्स अ टोटल ऑफ 66 पेजेस ड्यूली पेजिनेटेड अलॉन्ग विद द इंडेक्स, जो ये दिखाता है कि ये कोई कैजुअल कंप्लेंट नहीं है, बल्कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड लीगल एक्शन है जिसे सिस्टमैटिकली परस्यू किया जा रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में कुछ क्रिटिकल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। पहला कि क्या एक जज के खिलाफ रिक्यूजल डिमांड करना और उनके अलिस्ड कनेक्शंस हाईलाइट करना कंटेम्प्ट के एम्बिट में आता है या नहीं, क्योंकि एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेयर ट्रायल का राइट है और दूसरी तरफ जुडिशरी की डिग्निटी और अथॉरिटी का प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोर्ट्स को स्टेज पर नए एफिडेविट्स और रिजॉइंडर्स कंसिडर करने चाहिए जब ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, क्योंकि अगर कोर्ट हर नए डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करेगी तो प्रोसीडिंग्स एंडलेस हो सकती है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर किया जाता है तो एक पार्टी को लग सकता है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि ये पूरा मैटर पब्लिक परसेप्शन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओपनली कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट होती है, तो आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और प्रोसेस कितना फेयर है। तो अब सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। क्या अरविंद केजरीवाल का रीजॉइंडर रिकॉर्ड पर लिया जाएगा? क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जुडिशियल और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच ये टेंशन और एस्केलेट होगी या कम होगी? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।